हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा से हम क्या समझते हैं, उसकी क्या परिभाषा है कि यदि 1 ग्राम सब्सटेंस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मतलब किसी भी पदार्थ का तापमान को हम यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकें तो जितनी ऊष्मा उस 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है वो ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी भी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है और परम शून्य ताप पर यह शून्य हो जाती है। इसके डिफरेंट लॉज हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ, इसके अनुसार सभी ठोस तत्वों के लिए रूम टेम्परेचर पर ड्यूलॉग एंड पेटिट ने कहा कि उसकी तत्व का परमाणु भार और उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल किसके बराबर होता है? अप्रॉक्सीमेटली 6.4। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? Multiplication of atomic weight and specific heat is also known as molar heat। इसको हम आणविक ऊष्मा भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है ड्यूलॉग एंड पेटिट? कह रहा है कि सभी तत्व के लिए उस तत्व का परमाणु भार और उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल किसके बराबर होता है? 6.4 के अप्रॉक्सीमेटली। इसकी सफलता क्या है कि जब डिफरेंट सॉलिड्स के लिए इसको हमने अप्लाई किया तो काफ़ी सॉलिड्स के लिए मोलर हीट कम्स आउट टू बी 6.2 प्लस माइनस 0.4 कैलोरीज पर डिग्री। मतलब कम ज़्यादा कितनी? 0.4 कैलोरीज। तो अप्रॉक्सीमेटली 6.4 ही आ रहा है, 6.2 है ये, तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6.4। तो कहना ये कि इसकी सफलता ये है कि अधिकतर सॉलिड्स के लिए, जबकि जिनका एटॉमिक वेट फ्रॉम 7 to 200 आ रहा है, उनके लिए ये जो मोलर हीट है उसका मान 6.2 आ रहा है। और फेलियर में कहेंगे कि बेरिलियम, सिलिकॉन, बोरोन, कार्बन की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह 6.4 से काफ़ी कम पाई गई। और दूसरा फेलियर ये है कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसके लिए यह नियम सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया। मतलब कोई ऐसी कंडीशन दी जाए जिसके लिए 6.4 नहीं आ रहा है तो एक्सेप्शन है या कुछ बताया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि जिसके द्वारा ये ड्यूलॉग एंड पेटिट लॉ सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया जाए। नाउ नेक्स्ट, सेकंड थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए है क्लासिकल थ्योरी, चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, जो कि बोल्ट्जमैन ने दिया। और किसकी मदद ली उसने? काइनेटिक थ्योरी के लिए कि को इसमें अप्लाई किया। और बोल्ट्जमैन ने कहा कि कोई भी एक आदर्श सॉलिड ठोस जो है वो क्या है? हम जानते हैं कि ठोस क्या है, वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, जो क्या कर रहे हैं? अपनी साम्यावस्था पर कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, परंतु आपस में कोई भी क्रिया नहीं करते। तो मतलब सिंपली वो क्या कहना चाह रहा है? सिंपली वो क्या कहना चाह रहा है कि ठोस परमाणु अपनी नियत स्थिति पर दोलन प्रदर्शित करते हैं। तो जो ऑसिलेट कर रहे हैं परमाणु, दोलन करते हुए उस परमाणु की जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा दी जाती है? E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। वो क्या आ रहा है फाइनली? P²/2m प्लस हाफ mw² x²। m और w² क्या है जिसके के बारे में लिखा गया है? m इज मास ऑफ द ऑसिलेटर, परमाणु जो है, और w0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, परमाणु की फ्रीक्वेंसी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सॉलिड इज, जो कि हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी से, E इज इक्वल टू n इंटू एप्साइला बार। एप्साइला बार क्या है? दिस इज एप्साइला बार। इसको कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एटम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम एप्साइला बार कहते हैं। तो डिफरेंट इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो एप्साइला बार का मान आ रहा है KT, स्मॉल KT। K यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और चूंकि जो हमारा ऑसिलेटर है, दोलक है, वह 3 डायरेक्शंस के अंदर दोलन करता है, तो एवरेज एनर्जी हो जाएगी एप्सिलॉन बार की इज इक्वल टू 3kT। अब इस 3kT का मान, इस एप्सिलॉन बार का मान यदि हम इक्वेशन 1 में रखें तो हमें क्या मिल रहा है? E इज इक्वल टू 3nRT। और यदि हम कह रहे हैं डेल्टा E को हम
डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी, तो क्या हो जाएगा हमारा सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू 3r(n). इफ n इज इक्वल टू 1 तो सी वी इज इक्वल टू 3r, r का मान रखा हमने, तो वैल्यू आ गई सी वी की 5.94 कैलोरीज पर केल्विन पर एटम। तो वैल्यू ऑफ सी वी जो आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है 5.94 क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जो हमने अभी पढ़ा ड्यूलॉग एंड पैटिट के नियम के बराबर, जिसकी 6.4 थी, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है उसके। सो हम ये कह सकते हैं जो क्लासिकल थ्योरी है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए दी गई है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ ड्यूलॉग एंड पैटिट्स लॉ, जिसको कि बस हमने डिराइव किसके बेसिस पे किया है, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर किया है इसको हमने। और जो लिमिटेशन है इसका क्लासिकल थ्योरी का, वो ये है कि जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं प्रैक्टिकली, वो बहुत ही, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं और वो बहुत ही डिफरेंट हैं प्रैक्टिकल रिजल्ट से। तो ये क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।